हर एक गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। कैसे अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं? परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार की क्या खासियत बताई? कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, सभी को प्राप्त नहीं होता है। अव्यक्त रूप में तो होता ही है, लेकिन व्यक्त रूप में माना प्रैक्टिकल रूप में ये परमात्मा प्यार कोटों में से कोई को ही प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्यार। प्यार तो है, रथ के द्वारा है, लेकिन निस्वार्थ है। रथ ही न हो और फिर निस्वार्थ कहा जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। निस्वार्थ प्यार है क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं निराकारी नहीं है? निराकारी तो सभी है, लेकिन आत्माएं भी शरीर धारण करती हैं और परमात्मा बाप भी शरीर रथ अर्थात रथ धारण करता है। आत्माएं अपने रथ वाली होती है, इसलिए निस्वार्थ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो देवात्माएं ही क्यों न हो, हर आत्मा को सबसे पहले अपने रथ से प्यार होता है। इस दुनिया में कोई आत्मा निस्वार्थ नहीं हो सकती। एक परमपिता परमात्मा शिव ही है जो इस सृष्टि पर आकर के रथ भी धारण करता है और रथ लेते हुए भी निस्वार्थ होता है। इसलिए निराकारी भी है क्योंकि रथ में मोह नहीं है, और निरहंकारी भी है, प्रैक्टिकल में है
प्रैक्टिकल शरीर के साथ कहा जाता है। शरीर ही न हो, इंद्रियां ही न हो, तो प्यार नहीं गिना जा सकता। प्यार इंद्रियों के द्वारा होता है, मार भी इंद्रियों के द्वारा होती है। घृणा और द्वेष ये भी इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जिससे घृणा और द्वेष होगी तो दृष्टि ही बदल जाती है। दृष्टि से देखने में आता है, वाइब्रेशन से परखने में आता है कि इनको घृणा और द्वेष है। लेकिन परमात्मा प्यार निस्वार्थ होने के कारण शुद्ध प्यार है। वो निराकारी है, शरीर में रहते हुए भी निराकारी। रथ से कोई ममत्व नहीं, और जो निराकारी है वो निरहंकारी भी होता है। मनुष्यात्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है, क्योंकि उनको अपना रथ है। परमपिता परमात्मा को अपना रथ नहीं है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं, और कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। शूद्र जीवन का आधार नहीं है, विशेष वैश्य जीवन का आधार नहीं है, देवताई जीवन का भी आधार नहीं है। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं होता। इसलिए बोला है ब्राह्मण असली जीवन संगम युग में होता है, और संगम युग है ही मौजों का युग। रमणीक होगा तो मौजों का युग होगा, नहीं तो सूखा जीवन हो जाता है। कैसा जीवन हो जाता है? सूखा जीवन। तो सूखा देव नहीं बनना है, परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ देता है। चाहे संगम युग हो, चाहे कोई दूसरा युग हो, इसलिए सदा साथ देता है। संगम युग में विशेषता ये है, यहाँ परमात्मा प्यार प्रैक्टिकल में मिलता है।
शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो प्यार देता है और साथी बन करके सदा सहयोगी रहता है। सदा सहयोगी रहना उसको कहते हैं आजीवन साथी। ऐसा साथी कोई हो नहीं सकता। तो जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। प्रैक्टिकल में सदा साथ नहीं है और प्यार नहीं है तो न सहज होगा और न सरल होगा। बिंदु को याद करते रहो। बिंदु को याद करना ही कठिन हो जाता है। जितना बुद्धि से खींचेंगे उतना याद रहेगा। इसलिए बोला जहां परमात्मा प्यार है, परमात्मा सदा साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज है और सरल है। इसलिए गाया जाता है सहज राजयोग, निरंतर योग। सहज होगा तो निरंतर भी होगा, सहज नहीं होगा तो निरंतर भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल परमात्मा प्यार मोहब्बत का अनुभव कराता है, नहीं तो मेहनत का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यार जिसको मिलता है वो कोई भी प्रकार के व्यक्ति अथवा साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकता। क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। अब लीन होने की कोई बात नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या बात है? वास्तव में आत्मा परमात्मा प्यार में लीन हो जाती है। जुदाई अनुभव नहीं होती। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। मूल रूप में कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और मूल धर्म कौन से हैं? 4 मूल धर्म है। कौन कौन से? देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। कहते हैं देवताएं ऊंची स्टेज में रहती है। देवताओं का मुखिया कहाँ रहता है?
कहते हैं कैलाशी वासी है। कौन से पर्वत पर रहता है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कौन से पर्वत पर है? हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ का एक हिस्सा कैलाशी, कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो जब देवताओं का मुखिया ही ऐसी ऊंची स्टेज पर रहता है तो दूसरे देवता कहाँ रहते होंगे? है? वो भी तो ऊंची स्टेज पर ही रहते होंगे। कौन सी दिशा में है हिमालय पहाड़ या कैलाश पर्वत? उत्तर। इसलिए उत्तर में यादगारें बहुत बनाई हुई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ। तो वो दिशा हो गई देवताओं की, और उसके अपोजिट में दूसरी दिशा कौन सी है? दक्षिण। दक्षिणी देश कौन से हैं? भारत के दक्षिण में एक सागर भी है। कौन सा सागर है? अरब सागर। पहले जो संपूर्ण भारत था उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अभी भारत खंडित हो गया है तो अरब सागर नहीं उतना गिना जाता। हिंद महासागर को दक्षिण सागर कहते हैं। लेकिन अरब देश, ये इस्लामियों के देश दक्षिणी देश कहे जाते हैं, जिसमें मिस्र, अफ्रीका, अरब देश वगैरह आ जाते हैं। तो पूर्व साइड में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और पश्चिम में उसके अपोजिट पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी फैली हुई है। चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, तो चार मुख्य धर्म, और उनमें से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं। उन चुनी हुई आत्माओं को इशारा करके बोलते हैं चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी। बच्चों को देखते हैं, परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, माना चारों दिशाओं में जो भी चुनिंदा बच्चे हैं वो परमात्मा प्यार के अधिकारी तो सभी बने हैं। लेकिन अंतर क्या है? एक है लवली बच्चे। क्या? कैसे? लवली माने उन्होंने लव लिया है, परमात्मा प्यार लिया तो है, लेकिन क्या नहीं हुए? लीन नहीं, लवलीन नहीं है। तो एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। तो श्रेष्ठ कौन से हुए? लवलीन। जो लवलीन होंगे वो 24 घंटे क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सन्यासी बन के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? क्या दिखाई पड़ेगा? है? हाँ, कर्म योगी माना कुछ न कुछ कर्म ऐसा करते रहेंगे
जो ईश्वरीय सेवा गिनी जाती है। 1 सेकंड भी उनका ईश्वरीय सेवा के बगैर पास नहीं हो सकता, व्यर्थ बातों में नहीं जा सकता। अगर व्यर्थ बातों में जाता भी होगा, व्यर्थ कर्मों में वो समय पास होता भी होगा, तो उनको बहुत पश्चाताप होता होगा। टाइम वेस्ट हो गया, बहुत वैल्यूबल टाइम है, वो नष्ट हो गया। तो जो लवलीन होते हैं, याद में लवलीन, याद को ही योग कहा जाता है। योगी का अर्थ क्या बताया? योगी सो सहयोगी। अगर लवलीन योगी है तो 24 घंटे कोई न कोई परमात्मा कार्य में सहयोगी बना रहेगा। तो अपने आप से पूछो, क्या पूछो? कि लवली तो सभी हैं। जो भी बच्चे चारों दिशाओं से चुने गए हैं, चारों मुख्य धर्मों से चुने गए हैं, वो लवली तो सभी हैं। लेकिन लवलीन कहां तक रहते हैं? और भी लवलीन बच्चों की निशानी है, वो सदा परमात्मा फरमान में सहज सहज चलते हैं। क्या? जो भी परमात्मा का फरमान मिलेगा, उसमें चलने में उनको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो सकती। जो फरमान हाजिर जनाब, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, ऐसे डायरेक्शन क्यों दे दिया, वो प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। फरमान में भी रहते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल होता है। प्यार में कुर्बानी भी बहुत आसान होती है, कोई बड़ी बात नहीं। देहधारियों के प्यार में लोगों ने कितनी कुर्बानियां की है, वो तो अधूरा प्यार होता है, स्वार्थ का प्यार होता है। और ये तो निस्वार्थ परमात्मा प्यार है। इसमें कुर्बान होना कठिन नहीं होना चाहिए। तो फरमान में भी रहते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं होता है। मोहब्बत में मुश्किल नहीं होता, मोहब्बत है तो आसान है, मोहब्बत नहीं है तो कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला फरमान है क्या? पवित्र भव और योगी भव। पवित्र भव का मतलब क्या हुआ? एक बाप दूसरा न कोई। तो दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, वाचा भी पवित्र हो जाएगी। जो कर्म करेंगे वो बाप के लिए करेंगे, वाचा बोलेंगे वो बाप के लिए बोलेंगे। दृष्टि में भी बाप दिखाई पड़ेगा, बाप के बच्चे आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। तो पवित्रता स्वतः ही समा जाएगी। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण
बाप बच्चों को मेहनत करते नहीं देख सकते। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत महसूस करते हैं। इससे क्या साबित होता है? जो बच्चे मेहनत महसूस करते हैं, बड़ी भागदौड़ करते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। इससे क्या साबित होता है कि मोहब्बत नहीं है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत महसूस नहीं होती, थोड़े में ही सहज सफलता निकलती है। बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। क्यों? 63 जन्म बहुत मेहनत का अनुभव बच्चों ने क्यों किया? अरे क्योंकि बाप नहीं था। और अभी तो प्रैक्टिकल बाप बच्चों को मिला हुआ है, तो मेहनत का अनुभव नहीं करना चाहिए। अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का युग है। तो मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर प्यार की परसेंट कम है। कहां न कहां प्यार में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई पदार्थ के ऊपर लीकेज हो रही है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक तो पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध और पदार्थ सब आ जाते हैं। भांति भांति के संबंध होते हैं, भांति भांति के पदार्थ होते हैं जिनमें बुद्धि जाती है। पदार्थ मिलते हैं मन के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल, तो पुरुषार्थ हो पाता है। वो पदार्थ नहीं मिलता है तो कमजोरी आने लगती है। बोला एक तो हुआ पुराने संसार की आकर्षण जिसमें संबंध और पदार्थ आ जाते हैं, और दूसरा है पुराने संस्कारों की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब आकर्षित कर लेते हैं तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो, इन दोनों प्रकार की लीकेज से मुक्त हैं। कौन से दोनों प्रकार बताए? पुराने संसार की आकर्षण जिसमें संबंध और पदार्थ आ जाते हैं, और दूसरा पुराने संस्कारों की आकर्षण। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे?
और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? ये ब्राह्मण जीवन के संस्कार अनादि भी हैं और आदि भी हैं। इसलिए जो आज है वो अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार होने चाहिए। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं। मध्य द्वापर युग से ये पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। ना अनादि है और ना आदि है और ना अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। किसके समान बनने का? बाप समान बनने का। बाप समान बनने का ये क्या हुआ? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी इसका अर्थ क्या लगाएंगे? बाप समान बनने का क्या अर्थ लगाएंगे? बिंदी बाप समान बिंदी बनने का ये क्या लक्ष्य हुआ? वैसे भी ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य तो कुछ दूसरा दिया हुआ है। ज्ञान में क्या लक्ष्य दिया हुआ है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया हुआ है। बिंदी बनने का तो लक्ष्य नहीं दिया है। अगर बिंदी बनेंगे तो परमधाम में पड़े रहेंगे। परमधाम में पड़े रहना तो कोई पसंद नहीं करेगा। सब चाहते हैं जीवन भी हो और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो। जीवन रहते सुख मिले दुख न मिले, वो तो लक्ष्मी नारायण का ही जीवन है। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां उल्टा रास्ता बताते हैं।